नमस्कार। आज मैं आपके आगे एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। इस खुलासे की कई कड़ियां हैं जो आपने अलग अलग बार देखी हुई हैं, लेकिन जब आप इनकी कड़ियों को जोड़ेंगे तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या पुलवामा आतंकी हमला कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक गहरी साजिश का नतीजा है। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज के इस न्यूज क्लिपिंग को देखिए। एबीपी न्यूज ने पाकिस्तानी संसद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आधार पर यह न्यूज तैयार की है। एक ऐसी रिपोर्ट जो बता देगी कि पाकिस्तान आज से नहीं 2016 से ही पुलवामा जैसी साजिश रच रहा था। पाकिस्तान पीएम मोदी से डरा हुआ है, पाकिस्तान संघ से डरा हुआ है और ये डर पाकिस्तान की सीनेट की एक रिपोर्ट में सामने आ गया है। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना। क्या पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान ने साजिश रची है? क्या भारत में हुई दलित हिंसा में पाकिस्तान का हाथ था? भारत में मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान प्लान बना रहा है? क्या देश में नक्सली हमलों के पीछे पाकिस्तान की साजिश थी? क्या संघ को घेरने के लिए पाकिस्तान ने जाल बिछाया है? क्या पाकिस्तान डर गया है कि मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2016 में ही रच ली गई थी पुलवामा हमले की साजिश? अभी आपने एबीपी न्यूज द्वारा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। ये अधूरी रिपोर्ट है, हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मणिशंकर अय्यर की ये क्लिपिंग आप जरूर देखिए जो आपने पहले भी देखी हो। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान से मदद मांगी और वहीं से यह साजिश शुरू हो गई कि मोदी को हटाना है किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में और किसी भी एवज में। असली खेल शुरू यहीं से हुआ। एबीपी की इस न्यूज को, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। आपके कड़ियां धीरे धीरे दिमाग में बंधती चली जाएंगी। 2016 में ही तैयार की गई सीनेट की रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से प्लान के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लान है कि मोदी और आरएसएस को टारगेट करो, साथ ही अलग थलग पड़े मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों के साथ साथ माओवादी हिंसा को भड़काओ, सरकार की गलतियों को जोर शोर से उजागर करो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सन 2016 के बाद इस तरीके की घटनाएं आपने जरूर सुनी या देखी होंगी, जैसे दलितों की पिटाई, इंटॉलरेंस के ऊपर सभी का बोलना, मोदी को हटाने के लिए साजिश आम। और देखा जाए तो मोदी को हटाने के लिए साजिशें आम नहीं बल्कि साजिश रची जा रही थी। और इस बारे में पूरा उल्लेख किया है अपने लेख में पाकिस्तानी पत्रकार ने। जी हां, पाकिस्तानी पत्रकार जिनका नाम है मुबशिर लुकमान। उन्होंने अपने इस लेख में क्या कहा देखिए। मोदी को हम जितना खतरनाक समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और मोदी ने अपना असली रूप अब तक दिखाया ही नहीं है। अगर मोदी 2019 में इंडिया में फिर जीत गया तो फिर हम पाकिस्तानियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। तो देखा किस तरीके से मोदी का डर सता रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने आव देखा ना ताव और रच डाली एक गहरी साजिश। ये साजिश क्या थी? रिपोर्ट में मोदी के खिलाफ माहौल बिगाड़ने का तरीका बताया गया है। हिंदुस्तान के मोदी विरोधी नेता, मीडिया, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकार संगठनों से संपर्क करें जो मोदी और उनकी नीतियों के विरोधी माने जाते हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत ही गोपनीय थी, लेकिन मुबशिर पत्रकार ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इस बात की कंफर्मेशन कर दी, पुष्टि कर दी कि ये जो उन्होंने कहा है वो एकदम सही है। मोदी के खिलाफ किस तरीके से पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा और किस किस ने उसका साथ दिया। 2019 में मोदी को हराने के लिए हम जो कुछ भी कर सके हमें करना चाहिए। जो लोग इंडिया में मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हमें उनकी सभी किस्म की मदद करनी चाहिए
ताकि हम सब मिलकर मोदी को 2019 में हरा सकें। सीनेट की रिपोर्ट ढूंढने वाले पत्रकार की अगर हम माने और उनकी बात को हम भरोसा करें तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान जुट गया इस साजिश के लिए। पाकिस्तान की सीनेट की रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि 2 थिंक टैंक की सेवाएं लेनी चाहिए जिनका काम भारत के बारे में अध्ययन करना होगा। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडीज पाकिस्तान की संसद की संबंधित समितियों से जुड़ सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना काम शुरू कर दिया, बल्कि शुरू क्यों कहूं कि वो जो काम कर रहा था उसको अंजाम देने में थोड़ी और तेजी ले आया। मोदी को हटाने की साजिशों में और पुख्ता सबूत मिलते गए और इसका सबसे बड़ा सबूत था, इसका सबसे बड़ा जहां पर हथियार जो यूज हुए वो 2 थे, राहुल गांधी और केजरीवाल। और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक पीरजादा ने की है। मोदी को रोकने के लिए इंडिया में हमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की मदद करनी होगी और हिंदुओं को जातियों में तोड़ देना होगा। और अब की बार हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने सिद्धू को भेजा पाकिस्तान और वहां पर सरेआम खुल्लम खुल्ला इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि अब आगे की बात तब होगी जब मोदी को हटाकर वहां पर पीएम बनेंगे सिद्धू। हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए। इतनी सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद आपको यह तो एहसास हो ही गया होगा, यह तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान और कांग्रेस की साजिश चल रही है मोदी को हटाने की। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आप किस तरीके का समाज चाहते हैं, किस तरीके का देश चाहते हैं? एक वो जहां पर कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही हैं जिसके अंदर इंटॉलरेंस है, जिसके अंदर करप्शन है, या फिर एक ऐसा भारत जो कि मोदी का भारत है, एक स्वाभिमान भारत है, एक स्वच्छ भारत है? फैसला आपका है।